झारखंड के पलामू जिले से एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ पर्यावरण प्रेम सिखाती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद भी जगाती है। महज 13 साल की उम्र में जिसने जंगल बचाने की ठान ली, आज वही शख्स झारखंड ही नहीं देश विदेश में ट्री मैन के नाम से मशहूर है। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत डाली पंचायत के रहने वाले डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल को, जिन्हें लोग प्यार से ट्री मैन कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले कौशल किशोर ने महज 13 वर्ष की उम्र में जंगल लगाओ जंगल बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। साल 1966 के भीषण अकाल के दौरान गांव में अन्न और पानी की भारी किल्लत थी। उसी समय कौशल ने अपने पिता और ग्रामीणों को जंगलों की कटाई को अकाल का कारण बताते सुना। यही शब्द उनके जीवन की दिशा तय करने वाले साबित हुए। आपको बता दें कि साल 1967 में कौशल किशोर ने अपनी निजी जमीन पर पौधारोपण कर पर्यावरण आंदोलन की नींव रख दी। आज उनकी यह मुहिम राज्य की सीमाओं को पार कर देश और विदेश तक पहचान बना चुकी है। तो 1966 में जब महाअकाल पड़ा, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, तो उस समय हमारे माता पिताजी बात कर रहे थे कि जंगल कटने से लगता है कि अकाल पड़ा है। उस समय वन विभाग जंगल को कटवाती थी, नीलाम करती थी, कटवाती थी। उस समय 13 साल के आयु था। मेरा जन्म पलामू जिला के छतरपुर के ग्राम डाली में मेरा जन्म हुआ था। तो हमने सोचा, उस समय जंगल में जाते थे, काना के ठीक उड़ के लाते, सरई के पद लाते, कोई नार के पता ही खाते, मिल गया तो खाए, नहीं तो कई दिन भूखा सोए। बाद में अमेरिकी जनता की भेंट आया तो हम लोग फिर दूध दरिया खा के जान बचाए। और तो उसने उसी समय से 1967 में जंगल लगाओ जंगल बचाओ अपने जन्मभूमि डाली से 8 एकड़ से शुरू किया। बाद में केर की कुटिया में 27 एकड़ में लगाया, बाद में फिर 5 एकड़ में। ऐसी तरीके से हम आगे बढ़ाते रहे इस अभियान को। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विषयक 3 दिवसीय सम्मेलन में डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्हें प्राइड ऑफ एशिया अचीवर समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उनके जीवन का 85वां सम्मान है, जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। नेपाल के पोखरा और काठमांडू स्थित ललितपुर के हेरिटेज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत भारत और नेपाल के राष्ट्रगान, कन्या पूजन, पर्यावरण धर्म की प्रार्थना और पौधारोपण के साथ हुई। कार्यक्रम में नेपाल और भारत के कई पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अभियान को लेकर के हमने अब तक नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम समेत देश के 26 राज्य के 181 जिलों में 65 लाख से अधिक वृक्षों, 65 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण से रोपण किया और 26 लाख वन वृक्षों पर रक्षा बंधन कर करोड़ों लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उसी के कड़ी में अभी जो है हम नेपाल में हम लोग बुलाए थे। नेपाल में हम वहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम में गया था। 3 जगह कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में लोगों पर यही था, उसका टिप्स में था कि बढ़ती प्रदूषण, भीषण गर्मी, जल संकट और जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है। उसमें हमने लोगों को जवाब दिया कि जब तक प्रदूषण हावी रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु अगर है सजीव निर्जीव का, प्रकृति का, वो है प्रदूषण। प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो परमाणु ऊर्जा है उस पर कंट्रोल करना होगा। और डीजल पेट्रोल का जो गाड़ियां हैं उसको सब साइलेंसर जो है वाष्प साइलेंसर लगाना होगा। जो चिमनी है, जितनी भी उद्योग का चिमनी है, वाष्प चिमनी बनाना होगा। यानी प्रदूषण पर काबू पाना होगा। प्रदूषण पर काबू करने के लिए पौधा रूपी मिसाइल की इस्तेमाल करना होगा। यह मिसाइल, पौधा रूपी मिसाइल क्या है कि धरती में लगा करके उसको बचाना होगा, तभी हम प्रदूषण को समाप्त हम कर सकते हैं। प्रदूषण समाप्त करेंगे तभी हम आने वाला पीढ़ी को हम स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं। यह कार्यक्रम सबसे देश दुनिया हमने अब तक 7 साल में घूर के देखा। बहरहाल पलामू के डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल की यह कहानी साबित करती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो एक व्यक्ति भी बदलाव की बड़ी मिसाल बन सकता है। ट्री मैन की यह हरित यात्रा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट उदय भारत डेस्क।